Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है भारत में मानसून। भारत में मानसून, तो आइए उसके बारे में बिना देरी के बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम भारत में मानसून की बात करें, तो भारत में दो तरह के मानसून आते हैं। एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। देखिए, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि ग्रीष्म ऋतु में आता है, और उत्तरी पूर्वी मानसून आता है शीत ऋतु में। एक चीज और, ग्रीष्म ऋतु में देखिए, इसका दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक अरब सागरी शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। देखिए, भारत में मानसून दो तरह के, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। यह ग्रीष्म ऋतु में आता है और यह शीत ऋतु में आता है। अगर इसकी बात करें तो इसको हम दो शाखाओं में डिवाइड करते हैं, अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अगर बात करें इसकी, तो इससे जो वर्षा होती है वो पर्वत वो आगे बताएंगे। तो अब देखिए, इसको उत्तर पूर्वी मानसून को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। यह इसको हम बोलते हैं लौटता मानसून, या इसी को बोलते हैं मानसून का निवर्तन। तो यह रहा भारत में मानसून, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, जिसमें से दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु में आता है और इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में आता है और इसको हम लौटता मानसून या मानसून का निवर्तन भी बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखने सबसे पहले हम बनाएंगे इंडिया का मैप। ये रहा हमारा भारत देश महान। दोस्तों, ये रहा इंडिया। अब देखिए, अगर इसकी बात करें, ये रहा भारत, ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी। ये रही भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये रही भूमध्य रेखा। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, यहाँ पर देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है, वह कर्क रेखा पर भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है यहाँ पर।
फिर ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तरायण की साइड जाएगा, यानी ऐसे होते हुए जो सूर्य की स्थिति है इसको बोलते हैं उत्तरायण, यानी सूर्य यहाँ से फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, यानी कि सूर्य उत्तरायण की साइड। तो जून में देखिए क्या होगा कि जो सूर्य वह कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा 21 जून को। फिर उसके देखिए जब ज़्यादा गर्मी के टाइम यहाँ पर जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर ITCZ, जिसको हमने बात किया था इंटर, अगर इसकी बात करें अगर, तो ITCZ को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इंटर अगर इसकी हम बात करें ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो देखिए यानी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक निम्न दाब, यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, जबकि यहाँ पर सूर्य उत्तरायण हो गया तो यहाँ पर उच्च वायु दाब का, जो हिंद महासागर है, जो यह नीचे हिंद महासागर है, यहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जिसके कारण जो हिंद महासागर की जो तो देखिए यह है दक्षिणी व्यापारिक पौने, सब दक्षिणी व्यापारिक पौने, यह इसको पार कर जाएंगे, भूमध्य रेखा को पार करके आ जाएंगे उत्तर पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे, जिसके कारण यह फेरल के नियमानुसार इसकी जो दिशा होगी वह उत्तर पूर्व की साइड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर उच्च वायु दाब का, तो देखिए जब ये जो हवाएं हैं यह यहाँ से दो भागों में विभक्त हो जाएंगी। एक शाखा अगर हम बात करें तो एक शाखा यह अरब सागर, ये अरब सागर, यह अरब सागर, तो एक शाखा इधर से ऐसे प्रवाहित होगी। अब देखिए यह है पश्चिमी ढाल, ऐसे पश्चिमी ढाल, ये जो बीच में गैप है पाल घाट, भोर घाट, ये सब घाट इसमें। तो देखिए इसमें जो अरब सागरी शाखा यह भी तीन भागों में, अरब सागरी शाखा तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसकी एक शाखा अगर बात करें, इसकी एक शाखा, तो यह जो यहाँ पर है एक, यहाँ पर एक तट है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, तो यहाँ पर वर्षा, देखिए अगर बात करें कि अरब सागरी सागर से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो अगर राज्य पूछे तो केरल राज्य, अगर भारत में पूछे, अगर राज्य पूछे तो केरल, नहीं तो फिर अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार में सबसे निम्नतम पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, जिसको हम इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट बोलते हैं। तो यह मालाबार तट, इससे होते हुए वर्षा होगी। इसकी एक शाखा अरब सागर की एक शाखा जो भाग है पश्चिमी ढाल से होकर इस साइड वर्षा कराएंगी, और इसकी दूसरी शाखा देखिए यह तो पश्चिमी ढाल, यह रहा विंध्याचल पर्वत, यह रहा सतपुड़ा पर्वत। तो इसकी एक शाखा यहाँ से एंट्री कर जाएगी अंदर ऐसे होते हुए एक शाखा, और ये जो नर्मदा की घाटी है इसके कारण आगे चल जाएगी और इसमें वर्षा करती हैं, और इसकी कुछ शाखाएं जो
सतपुड़ा पहाड़ी इसके निचले भाग में। बाकी ये जो शाखा आगे चलकर जो और बंगाल की शाखा आएगी उसमें जाकर मिल जाएंगे। इसकी दूसरी शाखा की बात करें तो ये ऐसे होते हुए कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र यहाँ पर, तो यहाँ पर है अरावली पर्वत। तो इससे होते हुए अरावली पर्वत होते हुए यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर धर्मशाला, वहाँ पर वर्षा करेंगे। यह हिमाचल प्रदेश जिसमें धर्मशाला, स्पेशली धर्मशाला में वर्षा करती हैं। तो एक शाखा इधर से, फिर एक शाखा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो यह घाट है इससे होकर वर्षा करती हैं। अब अगर इसकी हम डेट देखें यानी कब तक पहुँचता है, तो मानसून की बात करें, अगर हम मानसून की बात करें तो ये यहाँ पर या ऐसे ऐसे अंडमान, तो यहाँ पर जो मानसून पहुँचेगा वो पाएगा 25 मई को, सबसे पहला मानसून 25 मई। इसके बाद 1 जून को केरल पर, इसके बाद फिर 5 जून को यह कर्नाटक, इसके बाद 10 जून को यह मुंबई, भुवनेश्वर, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल। अगर आगे बात करें 15 जून को, 15 जून को बात करें तो यह अहमदाबाद से होते हुए लखनऊ, इसके आगे वर्षा कराएगा। अब बात करते हैं बंगाल की शाखा की। अब अगर आगे बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा की, तो यह अब देखिए इसकी एक शाखा इधर आ गई। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड यहाँ पर है एक पहाड़ी है ऐसे, अराकान योमा, जो कि म्यांमार में, अराकान योमा पहाड़ी म्यांमार में। अब देखिए जो बंगाल की खाड़ी शाखा, या इससे जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। ये सब चक्रवात ऐसे ऐसे बनाएंगे। ये देखिए है पूर्वी ढाल, ये पूर्वी ढाल। ये शाखा यहाँ से होते हुए, पहले तो कुछ शाखा यहाँ से होते हुए ऐसे, यहाँ से होते हुए जो कावेरी, फिर नर्मदा और गोदावरी की जो घाटी, इससे होते हुए अंदर भागों में वर्षा करेंगे ऐसे। और इसके साथ ही इसकी कुछ शाखा आगे जाएंगे और यह जो अराकान योमा पहाड़ी, इससे टकराकर इधर मूव कर जाएंगे ऐसे। और आगे जाकर यह थी हमारी विंध्याचल पहाड़ी और यह थी सतपुड़ा पहाड़ी। तो इसके साथ ही इसकी जो इधर से शाखा जाएगी, अरब सागरी शाखा, इसके साथ मिल जाएगी। और इसके बाद ये जो शाखा है इधर आगे जाकर कुछ भागों में राजस्थान में वर्षा करेगी। इसके साथ ही इधर जो हमारा सिंधु गंगा का मैदान, वहाँ पर वर्षा करेगी। और देखिए इसको अगर इसकी बात करें, देखिए ये पूर्व साइड से जा रही है, इसलिए इसको राजस्थान में बोलते हैं पूर्वैया। इसकी अगर आगे बात करें तो अगर हम इसमें बात करें जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, तो ये देखिए ये हमारे पूर्वी राज्य। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यह इसकी एक शाखा,
तो देखिए इसकी एक शाखा यहाँ से प्रवेश करेगी, इसको हम बोलते हैं सुरमा घाटी। इसको बोलते हैं सुरमा घाटी। अब देखिए यहाँ पर ढेर सारी पहाड़ियाँ हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर सुरमा घाटी से पूर्वी राज्य में जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर है खासी, फिर यह है गारो, फिर यह है जयंतिया। अगर इसको हम पूरा बड़े में देखें, अगर इसकी पहाड़ियों की बात करें यहाँ पर पूरा, तो यहाँ पर देखिए यह खासी पहाड़ी, यह गारो, यह जयंतिया, फिर इसी के नीचे यहाँ पर यह त्रिपुरी, फिर इसके ऊपर यह मिजो, फिर इधर बात करें यहाँ पर तो यह नागा पहाड़ी, यह है नागा। फिर और इसके ऊपर बात करें तो यह यहाँ पर नागा, फिर यहाँ पर है डाफला पहाड़ी। तो देखिए ये पहाड़ियों से पूरा घिरे होने के कारण अगर इसमें कोई भी शाखा अगर प्रवेश करेगी यहाँ पर आने के बाद, ये देखिए इससे टकरा कर पूरा इसी में टकरा कर ऐसे आपस में टकरा कर यहाँ पर है, इसी के यहाँ पर है मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार, इसी में है मासिन राम पे विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में। तो ये रही बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर पूछे, अब देखिए यहाँ पर अरब सागरी शाखा से पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत का मतलब कि जहाँ जहाँ पर्वत मिले। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी से, अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो होती है चक्रवाती वर्षा। देखिए चक्रवाती वर्षा सुनते होंगे, बंगाल में चक्रवात आ गया, फिर इधर जो उड़ीसा है, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं इसी कारण, क्योंकि यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है यहाँ पर। अब अगर बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून की, उत्तरी पूर्वी मानसून, अगर हम उत्तरी पूर्वी मानसून की बात करें तो उसमें देखिए क्या है, ये इंडिया, शीत ऋतु में क्या होगा कि जब सूर्य अब ये दक्षिणायन होगा, इसको बोलते हैं दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन हो रहा। तो यहाँ पर वर्षा होने के कारण ये जो यहाँ पर जो तिब्बत का पठार है, यहाँ पर उच्च वायु दाब का निर्माण होगा, जबकि यहाँ पर हिंद महासागर में निम्न वायु दाब का। देखिए पढ़े थे
यहाँ से आते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ऐसे होते हुए, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब यह तो यहाँ पर तिब्बत का पठार है, जिससे जो शाखाएं हैं यहाँ से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। तो इसकी कुछ शाखा यहाँ पर है कोरोमंडल तट, यह ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर है कोरोमंडल तट, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में। तो यहाँ पर शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। अगर पूछे कि उत्तर पूर्वी मानसून से एकमात्र तमिलनाडु में वर्षा होती है, जो कि कोरोमंडल तट पर होती है। यह बंगाल की खाड़ी से नमी उठाएगा और यहाँ पर वर्षा करता है। इसको हम लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही शाखा यहाँ से ऐसे ऐसे ही शाखा गई, फिर यही शाखा लौट कर ऐसे ऐसे वापस आ गई, तो इसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। अब अगर आगे बात करें मानसून विच्छेदन की, तो देखिए मानसून विच्छेदन क्या होता है। मानसून विच्छेदन कभी कभी क्या होता है कि वर्षा कुछ कुछ अंतराल पर होती है, एक सप्ताह हुई फिर रुक गई, फिर सप्ताह हुई, तो उसी को हम बोलते हैं मानसून विच्छेदन। जैसे समझने के लिए ये मान लीजिए वर्षा एक सप्ताह हुई, यह वर्षा हुई, फिर यह वर्षा नहीं हुई, 3 दिन 4 दिन या एक सप्ताह कुछ भी, फिर वर्षा हुई, यह वर्षा हुई, फिर वर्षा नहीं हुई, तो इसी को बोलते हैं मानसून विच्छेदन। तो यह आज का हमारा टॉपिक, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.